दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए इस वीडियो में बताऊँगा अगर आपके आधार कार्ड में लिमिट लग चुका है तो ये वीडियो है। इसमें एक मैम और एक से और 5 से 7 साल का अपना अनुभव शेयर किए हुए हैं। तो आप सब लोग इस वीडियो को देखिए। इसमें आप सभी को बताया है अपना आधार ऑफिस जाने के बाद वहाँ से अपडेट डॉक्यूमेंट का अपडेट कराने के बाद भी आपका रिजल्ट हो जाता है। लिमिट को सोल्व नहीं हो पाते हैं, क्या रीज़न थी, कैसे होगा। मात्र फ्री ऑफ कॉस्ट 0 रुपये में आप सब लोग इस वीडियो को देखकर अपना लिमिट को सोल्यूशन करा सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट कवर करने वाला हूँ इसी वीडियो के ऊपर। इसमें बताए गए नियमों के पालन को करते हुए कि अगर आप सब रीजनल ऑफिस को मेल करते हैं तो कैसे मेल करनी है। भाई होप मैं ऐसा करता हूँ आप सब लोग ये वीडियो पूरी देखिएगा। और मैं बोला था अगली वीडियो में कि 5 लोगों का आधार लिमिट को उसमें मैं 5 लोगों का अपडेट देने वाला हूं। तो कल मंडे को मैं 5 लोगों का डाटा लगवा रहा हूं। आप सभी के सहयोग और सपोर्ट से मैं ऐसा करता हूं, उनका सुधर जाता है तो आप सभी का एक साथ में सुधरवा दूंगा। और नहीं सुधरता है तो मैं आप सभी को चैनल पे प्रोवाइड करूंगा कि भाई वो फ्रॉड था, नहीं सुधर पाया, क्योंकि मैं पैसा देखिए दे नहीं रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि काम नहीं कर पाएगा। बट मैं 100% तत्पर हूँ कि काम कर देता है भाई तो अच्छा होगा। फिर उस काम के बाद उसे पेमेंट दे दिया जाएगा, उसका जो भी होगा उसके लिए आपका भी करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बताया गया है, जो इस वीडियो में मैं और 5 साल का मैं सर जो 5 साल का अपना अनुभव शेयर किया इस वीडियो में बताएं। ओरिजिनल ऑफिस कराने वाले हैं तो उसमें क्या विजिट करते हैं, कितने खर्च आते हैं, कैसे करने में अपडेट होता है, फ्रॉड से कैसे बचे, जाली से कैसे बचे, किसी बहकावे में ना आए। बहुत मतलब A to Z आधार कार्ड का A to Z जानकारी दिए हुए हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि आप सभी के आधार कार्ड में जो भी लिमिट उसकी समस्या आ रही है आप सभी का सोल्व हो जाए। ये आपका अपना चैनल आनंद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने भाई के साथ इस आनंद ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का अपडेट कराने में मैं 100% समर्थ तत्परता जताऊंगा और आपके साथ बना रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो में को लास्ट देखिए बिन स्किप किए हुए। चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। आप सब लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जो आधार कार्ड में एग्जैक्टली लिमिट क्रॉस की जो प्रॉब्लम है, स्पेशली नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को लेकर, जी ये यूआईडीआई ने क्यों लगाई? कभी कभी हमारे एंड से भी चीजें गलत हो जाती हैं, क्योंकि देखिए ह्यूमन है, किसी से भी गलती हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आधार कार्ड में नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को लेकर यूडीआई ने लिमिट लगा रखी है। यानी आप अपने पूरे लाइफ टाइम में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आधार कार्ड में सिर्फ एक ही बार बदलवा सकते हैं। अब इस लिमिट क्रॉस की प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी है। उस वीडियो को देखकर आपके मन में काफी सारे डाउट हैं। काफी सारे लोग मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, यूट्यूब में कमेंट करते हैं, क्या सागर भाई सच में इस तरीके से आधार कार्ड की लिमिट क्रॉस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? तो भाई आप लोगों के उन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज की मीटिंग मैंने एक यूआईडीआई ऑफिसर के साथ रखी है। ये मैम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस लिमिट क्रॉस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, क्या कुछ इसके लिए कंडीशंस हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच मैम कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपने अपना कीमती टाइम हमारे इस चैनल पर दिया। आधार कार्ड की जो लिमिट क्रॉस की प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बात जो है बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कराएं। मेरा नाम नेहा त्यागी है और मुझे ऑलमोस्ट इस फील्ड में यूआईडीआई में 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। सो इन यूआईडीआई आई स्टार्टेड माय करियर एज अ ऑपरेटर, देन आई वाज प्रमोटेड एज अ सुपरवाइजर, नाउ आई एम अ वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट। ओके, तो आप वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में हैं? यस, तो मैं पूरा वेरिफिकेशन जो होता है अभी मैं ही ये सब हैंडल कर रही हूँ। तो मैंने आपकी वीडियोस भी इनफैक्ट देखी है। अच्छा। काफी टाइम पहले मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसमें मुझे अच्छा भी लगा कि आपने बहुत सारी चीजें क्लियर भी की हैं लोगों को। जी, तो अभी मुझे एक चीज बताइए मैम कि जो आधार कार्ड में एग्जैक्टली लिमिट क्रॉस की जो प्रॉब्लम है, स्पेशली नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को लेकर, जी जी, ये यूआईडीआई ने क्यों लगाई है? क्योंकि काफी सारे लोग जो है परेशान हैं। कभी ऑपरेटर की गलती की वजह से हो गया या फिर उन्होंने खुद से चेंज करा दी। जब मैं स्टार्टिंग में देखूं तो स्टार्टिंग में शायद ऐसा कुछ नहीं था कि आप अपने नाम को, डेट ऑफ बर्थ को, जेंडर को कितनी भी बार चेंज करा सकते थे। तो यूआईडीआई ने ऐसा स्टेप क्यों लिया कि उसे लिमिट क्रॉस या फिर लिमिट लगाने की जरूरत पड़ी कुछ अपडेट्स को लेकर? देखिए सागर जी, होता क्या है कि जब आधार कार्ड आए थे लगभग 2010-11 के बाद ही आए थे, तो तब ऐसा कुछ नहीं था। आपकी अनलिमिटेड था। आप अपना नेम, अपना जेंडर की तो खैर नहीं जरूरत पड़ती, तो कभी कभार होता है। डेट ऑफ बर्थ मेन होता है। तो लोग क्या करते थे कि डेट ऑफ बर्थ बार बार चेंज हो रही है, तो उसमें इसका मिसयूज होने लगा था। जैसे मिसयूज इन द सेंस कि आपको, जैसे अभी आप 12th पास कर रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अभी 5 साल बाद आपने कोई एग्जाम को क्रैक करना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें क्या होता था कि अगर आपकी एज लिमिट ठीक है तो इट्स ओके, इट्स फाइन। अगर नहीं है तो आप उसको फिर से चेंज कर लिया करते थे। और उसमें कोई बाउंडेशन नहीं थी। अब कोई चीज़ लॉन्च होती है, कोई चीज़ आती है, तब उसके बग्स भी आते हैं, कुछ मतलब उसके सही भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं और उसके गलत भी आते हैं।
तो जब हम लोगों ने ये देखा कि यूथ के लिए ये चीज़ गलत जा रही है कि जो जेन्युइनली लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं वो फॉल ही नहीं कर पा रहे, लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा था, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, इस पर हम लोग एक लिमिट का ऑप्शन रख देते हैं कि एक क्रॉस लिमिट है। अच्छा, उसमें भी ऑप्शन है, क्योंकि देखिए ह्यूमन है, किसी से भी गलती हो जाती है, कभी कभी हमारे एंड से भी चीजें गलत हो जाती हैं। काफी सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करते हैं कि सर ये हमारी गलती नहीं थी, हम अपने आधार कार्ड में एग्जैक्टली कुछ और अपडेट कराने गए थे आधार केयर सेंटर में, बट ऑपरेटर ने वहां पर ऐसा कर दिया जिसके कारण अब हमारी लिमिट क्रॉस हो गई, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई। इवन दे हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आई थिंक बर्थ सर्टिफिकेट और मार्कशीट उनके पास होते हैं, लेकिन फिर भी वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा पाते। उसमें क्या होता है, देखिए कि अगर आपका एक टाइम क्रॉस हो चुका है और आपको दोबारा से जेन्युइनली कोई आपको चेंजेस कराने हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी ओरिजिनल जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, वो मेन भी वही है डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, जिसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट रहेगा, आपका आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका कोई भी पासपोर्ट होना चाहिए या आपका कुछ भी ऐसा डीएल होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद आपको एक ईमेल करना होता है जिसमें प्रॉपर एक लैंग्वेज होनी चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्यों चेंज कराना है, कि इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब या कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपके फ्यूचर का सवाल है, फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है, आप वो प्रॉब्लम उसमें प्रॉपर मेंशन कीजिए, देन आप यूआईडीआई को मेल कीजिए, होगा सब कुछ मेल के ही थ्रू। अच्छा, इसमें जो मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसे सिर्फ मेल के जरिए सही किया बिल्कुल, आप पूरा फोल्डर बनाइए, जा रहा है तो वहाँ से नहीं हो पाएगा। नहीं, आप ये कर सकते हैं, आप आधार केयर सेंटर पर जाइए, वहाँ से एक एनरोलमेंट स्लिप ले आइए आप, एनरोलमेंट स्लिप वो हमें चाहिए होगी। बिल्कुल एनरोलमेंट स्लिप तो चाहिए ही होगी। ठीक है, उस एनरोलमेंट स्लिप को, अपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को, देन आपका कोई भी डीएल हो, आपका आधार अपडेटेड है और आपका पासपोर्ट है, कुछ भी, ये सब करके एक फोल्डर बनाइए, एक मेल ड्राफ्ट कीजिए, फिर वो आपको यूआईडीआई को मेल करना है। ओके, और वो मेल आपके पास कहीं ड्रॉप होता है बिल्कुल आपके डिपार्टमेंट में? जी, फिर हम बाद का क्या प्रोसीजर रहता है? फिर हम उसको प्रोसेस में लेते हैं कि हम वेरिफिकेशन में लाते हैं उसको। अगर आपकी जेन्युइनली प्रॉब्लम है, वेरिफिकेशन हो रहा है, वेरीफाइड है, आपके जेन्युइन है सारे डॉक्यूमेंट, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई एग्जैक्टली आपके हैंड या फिर आपका डिपार्टमेंट टीम होती है, पूरी टीम वर्क करती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर एक बंदा नहीं है, अगर मैं कहूँ आपको तो टीम वर्क करती है। बिल्कुल। अच्छा, एक यहाँ पे डाउट ये है कि जैसे मेरे पास एक लास्ट 2 मंथ पहले केस आया था, उनका जो बर्थ ईयर था वो 1948 था। एलआईसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग अब उन्हें चेंज कराना था, लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, बट वो सर अब अपना बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे, क्योंकि 1948 का बर्थ है, अब उनके पास ना तो बर्थ सर्टिफिकेट है, फिर वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, उस कंडीशन में वैसे तो कंडीशन डिफरेंट हर कोई बंदा फेस करता है, लेकिन इस केस में ये कर सकते हैं कि गैजेट पेपर ऑफ इंडिया आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो एक शपथ पत्र होता है जी, आप उसके थ्रू भी करवा सकते हैं चेंजेस। जो डेट ऑफ बर्थ है, बिल्कुल, जो भी चेंजेस कराने हैं वो कर दिया है। हाँ जी, मतलब 50-60% चांसेस होते हैं, देखिए कि आपका जो है चेंज हो सकता है। 50-60% ही रेशो रहता है, डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है, टोटल डॉक्यूमेंट्स पर। अगर आपके जेन्युइन है डॉक्यूमेंट्स तो फिर हो जाएगा आप। अच्छा, अगर हम एनरोलमेंट स्लिप लेके आते हैं तो उसके कितने टाइम बाद यूआईडीआई को मेल करना होता है? क्योंकि ये भी एक इंस्टाग्राम पर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी सारे लोग यूट्यूब में वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर हम एनरोलमेंट स्लिप लेके आए, हमने 5 घंटे बाद 10 घंटे बाद मेल को ड्राफ्ट किया, लेकिन फिर भी जो हमारा एनरोलमेंट स्लिप है, जब हम उसके स्टेटस को ट्रैक कर रहे हैं तो वो वहाँ पर रिजेक्टेड दिखा रहा है। तो इसमें कुछ टाइम लिमिट भी होती है कि जैसे एनरोलमेंट स्लिप जनरेट होगी तो उसके बाद इंस्टेंटली हमें मेल करना है, या फिर उस तरीके से क्या कर सकते हैं? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये फेस होती हैं चीज़ें, क्योंकि क्या होता है, आप चले गए आधार केयर सेंटर, चले गए, आप स्लिप ले आए, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि जब आपको अर्जेंसी है तभी तो आप जा रहे हैं, तो क्यों ना उस अर्जेंसी को अर्जेंस ही काम करें। आप वहाँ गए, आप आधार केयर सेंटर गए, वहाँ से आपने एनरोलमेंट स्लिप ले ली, तो आप कोशिश कीजिए कि उस एनरोलमेंट स्लिप के आधे घंटे 1 घंटे, मतलब एज सुन एज पॉसिबल आप सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच कीजिए और हमें मेल कर दीजिए। मेल में आपका कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आप ही की आईडी से आना चाहिए, कस्टमर की मेल आईडी। बिल्कुल, जैसे थर्ड पार्टी आप हैं, अभी आप एक कंसल्टेंसी कर रहे हैं, आप लोगों को कंसल्ट करते हैं, आपके थ्रू भी लोग आते हैं, तो इट डजंट मीन कि आप मेल करें, क्योंकि हमें डायरेक्ट अप्रोच करनी होती है। कल को आपको कुछ वहाँ पे पूछना है तो आप डायरेक्ट लाइन से डायरेक्ट बिल्कुल, से पूछ तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपका ईमेल आईडी से आना जरूरी है, ताकि हम आपको कॉन्टैक्ट करके वो चीज़ क्लियर कर सकें, वेरीफाइड कर सकें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इसमें एक चीज़ और है मैम कि मैंने मतलब काफ़ी सारे लोगों के साथ इस चीज़ को लेकर स्कैम भी हुआ है
स्कैम इस टाइप के कि कुछ लोग है ना, जैसे मेरी वीडियो में भी कमेंट कर देते हैं कि अगर आपको लिमिट क्रॉस की प्रॉब्लम सॉल्व करानी तो 100% हो जाएगी, और व्हाट्सएप नंबर जो है वो डीपी में मेंशन है, आप कनेक्ट कर लिए। फिर लोग बोलते हैं कि मेरे से 8,000 रुपये ले लिए, 10,000 रुपये ले लिए, एंड दे टेक द गारंटी कि हाँ भाई 100% हो जाएगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई 100% गारंटी लेके इसको सही करा सकता है? देखिए होता क्या है कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि बंदा ही सोचता है कि अगर सामने वाला 100% कह रहा है तो काम होगा और मुझे ज़रूरत है। अगर मैं आज आपकी ज़रूरत जान लूँ तो मैं आपको कुछ भी बोलूँ आप करेंगे उस चीज़ को। तो 100% अगर कोई बोल रहा है सिंपली फेक है, वो कुछ भी नहीं होता। इवन मैं डायरेक्टली इस चीज़ को हैंडल कर रही हूँ, मैं भी नहीं कह पाऊंगी कि 100% हो जाएगा। टोटली स्कैम है वो, बिल्कुल उसकी बातों में मत आइए, बिल्कुल वो काम गलत है जो आप कर रहे हैं। 100% कोई भी गारंटी नहीं देगा इस चीज़ की। 50 to 60% मैं अभी दोबारा बोल रही हूँ कि काम हो जाएगा आपका। इसके बाद भी ऐसा होता है कई चीज़ों में कि जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बैकएंड से ऐसी होती हैं जो रिजेक्ट हो जाता है आपका, तो इसलिए कुछ भी गारंटी नहीं होती है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपने बहुत अच्छे से समझ लेना है कि आप जिस भी, अगर आपकी जनरली कोई आधार कार्ड की लिमिट क्रॉस की प्रॉब्लम है, नेम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर को लेकर, तो आपको किसी भी टाइप के स्कैम में नहीं फंसना है। अगर कोई आपसे बोल भी रहा है कि अगर वो 100% गारंटी ले रहा है कि नहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पैसे वहां पर बिल्कुल ना दो। सबसे पहले जनरली चेंज करा लो, उसके बाद आप अमाउंट दे दो, वो एक सही भी तरीका है। लेकिन किसी भी टाइप के स्कैम में मत फंसना, किसी को भी पैसे मत देना। इवन मैम हम अपनी वीडियोस में भी कभी ये नहीं कहते हैं कि वी टेक द 100% गारंटी और 100% आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही हो जाएगी। हम सिर्फ आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हो कि किस तरीके से आपको मेल ड्रॉप करना है, किस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को एक सीरीज में लगाना है। आप जैसे अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं इस तरीके से प्रोवाइड करता हूँ कि क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ये ऑल ओवर इंडिया से आती है प्रॉब्लम हमारे पास। तो अगर किसी का सर्टिफिकेट आप मध्य प्रदेश का है, किसी का सर्टिफिकेट आप केरला का है, कर्नाटक का है, और वो डिफरेंट वहाँ की वेबसाइट्स पे जाके वेरीफाई हो रहा है, तो हम मेल के अंदर उन वेबसाइट्स का डायरेक्ट लिंक भी डाल देते हैं ताकि जिस भी ऑफिसर के पास वो मेल ड्रॉप हो रहा है वो डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर ले। तो हम जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। हम भी अपनी वीडियोस में कभी ये नहीं कहते कि 100% आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगी। देयर आर द मोर चांसेस, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, वो ऑनलाइन वेरीफाई हो पा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और देखी है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में मेजर डिफरेंस है, 10 साल का डिफरेंस है, 5 साल का डिफरेंस है, तो वहाँ पर चांसेस और कम हो जाते हैं। वो लग रहा है आपको कि वो आप कर रहे हो जबरदस्ती, वो आपकी जेन्युइन नहीं है, मतलब वो तो एक क्लियर भी नजर आ रहा है, क्लियर भी नजर आ रहा है। आपको हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स भी आपने फेक बनवा लिए, मतलब ओरिजिनल बनवा लिए, लेकिन उसके बाद भी वो डेट ऑफ बर्थ नहीं हो पाती। लेकिन किसी का अगर डे में थोड़ा सा डिफरेंस है या मंथ में थोड़ा सा डिफरेंस है या फिर ईयर 6 to 7 में डिफरेंस है, कुछ ऐसा डिफरेंस है, तो वहाँ पर वो इजीली हो जाती है। बिल्कुल। इवन मैंने आपकी जो वीडियो देखी है जिसके ऊपर आपने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, अगर बंदे चाहें तो उसको फॉलो करके भी कर सकते हैं। आपने उसमें प्रॉपर गाइडेंस दिया हुआ है, बहुत अच्छी वीडियो है वो। इवन जो आपने चार्जेस उसमें बताए हुए हैं, जो आपकी पेड आपने सर्विस रखी है, वो भी बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। मतलब मैंने कहीं ऐसे चार्जेस सुने भी नहीं है किसी से। मैंने यही सुना है कि वो 5,000 मांग रहा है, वो 10,000 मांग रहा है। मतलब आपने एक वो चीज़ रखी है कि जो लोग बियर भी कर सकें, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। कितना आप अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड। सो आपने यहाँ पे मैम की बात सुनी कि हम जो प्रोवाइड कराते हैं वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं। हम अपनी साइड से कभी भी 100% गारंटी नहीं लेते। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल प्रॉपर है तो आप अपनी साइड से भी मेल कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप एक एक चीज को अच्छे से समझिए, सुनिए और उसके बाद मेल को ड्रॉप कीजिए, बशर्ते कि आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मैम कि आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आके दी और काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स भी क्लियर हुए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सागर जी कि आपने मुझे मतलब बुलाया और मैंने लोगों को इस तरह से गाइड किया। ये मैं चाहती थी कि मतलब जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो राइट बंदों तक पहुंच जाए। तो सिंपल सा है, आप कंटिन्यू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल। ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप पास आउट करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।